तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे केमिस्ट्री 2024 बोर्ड्स में क्या क्या चीजें हैं जो आने वाली है, और आपको मैं इसमें हर चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट वो भी बताने वाला हूं, ताकि आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेटिंग कर सको। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपके फिजिकल तीनों का आपको यहां पर मार्क्स वाइज वेटेज, और साथ ही में हर चैप्टर का वेटेज हम लोग यहां बता रहे होंगे, और हर चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। और आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स ही आने वाले हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सारे दोस्तों से शेयर करना। बट यार, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें कि आप लोगों की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आएंगे ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिस्ट्री में जनरली मैंने देखा है कि बच्चे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सारी चीजें याद कर लेंगे। बट रियलिटी ये है कि एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के आता है कि केमिस्ट्री में कंपार्ट परसेंटेज सबसे ज्यादा आती है। मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। और जब आती है बात रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस की, मैं आपको बता दूं कि मार्केट में आपको काफी सारे बुक्स मिल जाएंगे जो कि आपको क्वेश्चंस दे रहे होंगे फॉर योर केमिस्ट्री बोर्ड्स। बट एक बुक है जिसकी रिकॉर्ड रही है कि एग्जाम में 60 to 70% पेपर डायरेक्ट उस बुक से उठ के बनता है, एंड दैट बुक इज एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक। ये जो एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक है, ये कोई आम क्वेश्चन बैंक नहीं है। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसा मत समझो कि क्वेश्चंस दे दिया और कुछ नहीं दिया है। इन एडुकार्ट के क्वेश्चन बैंक्स में आप लोगों को मिलते हैं 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, जिसमें से कि आपको 10 साल के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, वो भी आपको इसमें प्रेजेंट रहेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिल जाएंगे। मतलब जो नोट्स बनाने का झंझट था वो भी खत्म, क्योंकि इसमें आपको टॉपर्स के द्वारा देखे गए और एग्जामिन किए गए वो टॉप नोट्स हर चैप्टर के आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और ना ही सिर्फ इतना बल्कि हर एक टॉपिक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे रखी है। और हां, एग्जाम्पलर लेने की झंझट नहीं है, क्योंकि इसमें आपके सारे के सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और दीक्षा के क्वेश्चन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, किसी भी प्रकार के जितने भी तरह के क्वेश्चन आते हैं लेटेस्ट पैटर्न के साथ, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल आ सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये वाली बुक जो है यार, इसको आप अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते हो विद द बेस्ट डिस्काउंट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर रहा हूं, जाओ फटाफट वहां से इस बुक को मंगा लो, और अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन में ना 70 out of 70 वाला स्कोर करना है। तो ये बुक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड की तरह काम करेगा, बिकॉज दिस इज अ सेल्फ प्रिपरेटरी बुक, जो कि है एडुकार्ट का क्वेश्चन बैंक ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12 बोर्ड्स 2024। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के लिए जो 2024 बोर्ड्स के लिए आ रहा है, क्योंकि तुम 2023 से 24 के सेक्शन के हो। ये सेम वाला जो है मैं अपने टेलीग्राम कैफे हब पे भी अपलोड कर दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको cafepedia.in यानी कि अपनी वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर सकूं, जिसको आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर वो अपलोड हो गई होगी तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो। सबसे पहले तो मार्क्स वाइज वेटेज की बात कर ले। सबसे पहले तुम लोग कंफ्यूज हो गए कि भैया सारा चैप्टर्स कहां गया, सॉलिड स्टेट वगैरह कहां गया। मैं तो डरा हुआ था उतने सारे चैप्टर्स को लेके। मैं आपको बता देता हूं, सीबीएसई हैव रिमूव दिस चैप्टर लास्ट ईयर ओनली। आपके इस साल सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। आउट ऑफ ऑल दीज 15-16 चैप्टर, आपके मात्र 10 चैप्टर आने वाले हैं। 10 चैप्टर में आपको बता दूं तो सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, हेलोल्किन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक और अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, सिर्फ इतने आने वाले हैं। जिसमें आपको फिजिकल का पार्ट हो गया इतना, आपको इनऑर्गेनिक का पार्ट हो गया इतना, और ऑर्गेनिक का पार्ट हो गया इतना। ऑफ कोर्स ही बात है, मैं आपको बता देता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जो कि आपका पार्ट 2 वाला बुक है। उसके बाद आपका फिजिकल वेटेज रख देता है और इनऑर्गेनिक रख देता है। मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ा कि आपका बहुत ही मेन चैप्टर जो कि आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकता था, वो सारे चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, नहीं है तो तुम पी ब्लॉक समझ लो कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दाना वही था और वही हट चुका है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर से आपको आने वाला है 7 नंबर का। याद रखना, यहां जितने चैप्टर्स लिखे हैं मात्र इसी से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर, केमिकल काइनेटिक्स से 7 नंबर, डीएनएफ से 7, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7, और इन सभी से 6, फिर 8, फिर 6, फिर 7। सबसे ज्यादा 2 मार्क्स से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आने वाला है और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोजाइलिक से आने वाला है, बिकॉज दीज आर आई कैन से लेंदी। बट फिजिकल में आपका यह फायदा होता है कि अगर आपका मैथ्स थोड़ा भी अच्छा है, मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको कैरी अप कर लेते हैं। अगर बायोलॉजी वाले हो तो उनको थोड़ा मोड़ा इशू आता है, बट मैथ्स वालों को नहीं आता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एक ट्रिक लगा सकते हो। जैसे नंबर ऑफ पीरियड्स 10 लिखा हुआ है ना जिस चैप्टर में, तो उसमें समझ जाना कि इसमें 10 into 2 यानी कि 20 आवर्स की पढ़ाई चाहिए, जिसको तुम 5-5 घंटे करके 4 दिन में कर लो, या 4-4 घंटे करके 5 दिन में कर लो, तुम पे है टोटली, है ना। तो इस चीज को यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड कर दिया। इसमें into 2 करके आप उसको यूज कर सकते हो इस चैप्टर को टारगेट करने के लिए कि मेरे को इसमें कितना ज्यादा टाइम देने का है। ठीक है, नाउ अगर हम लोग आ जाते हैं कि हर चैप्टर से हमारा कितने सारे टॉपिक्स है जो आ रहे हैं, तो सारे के सारे यहां पर दिए गए हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन से आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बेसिकली सब कुछ आ रहा है। ठीक है,
वैन ऑफ फैक्टर, मतलब सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आपको लगभग सब कुछ देखने को मिलेगा। इन टॉपिक्स के अलावा एनसीईआरटी में दिए गए जो भी टॉपिक्स है वो आपके नहीं आएंगे, तो आप उसको कट कर लेना और बगल में बी लिख लेना कि ये बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से नहीं है। लेकिन अगर आप जेई और नीट पर्सपेक्टिव से इस चीज को देख रहे हो तो जेई और नीट में वो सारे टॉपिक्स हैं, तो उनको मत हटा लेना, मतलब दिमाग से ही मत डिलीट कर देना। बट हाँ, अगर आप बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो सिर्फ ये चैप्टर्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप देख सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। केमिकल काइनेटिक्स से आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, सॉरी। उसके बाद अगर डीएनएफ की बात करें तो डीएनएफ ब्लॉक से आपका लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स वाला पार्ट आएगा। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स नहीं समझते हो तो पीरियोडिक टेबल में नीचे में जो होता है वो वाला आपका पार्ट आएगा, ठीक है। इसके अलावा बता दूं कि इसमें नॉर्मल आपके सारे के सारे वो ट्रेंड्स आएंगे, हर एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, या फिर डीएनएफ ब्लॉक में जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज यूज होती है, जो ट्रेंड्स यूज होते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, पता ही होगा यार, छोटी मोटी चीजें हैं, पढ़ी होगी कभी ना कभी, नहीं पढ़ी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इजीली कैच कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपके लगभग सब कुछ आ रहे हैं, आप इसको देख सकते हो, जिसमें कि आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से अच्छा खासा क्वेश्चन उठता है। रेडी रहना, आईयूपीएससी के लिए रेडी रहना, ठीक है। ये आपको सेम तीनों के तीनों ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नेमिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। नाउ अगर बात करें, ये अपना पूरा का पूरा अपना आ गया है यहां पर, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट, ये आपके जो एनसीईआरटी का पार्ट 2 बुक है, पार्ट 2, ये सारा उसका पार्ट है। नाउ हेलो अल्कीन्स, हेलो अरीन से आपको लगभग सब कुछ आएगा। दिस इज द बेसिकली द कैसे कह सकता हूं, दिस इज द दादा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ अल्कोहल फिनॉल ऑफ ईथर से आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों आएगा, जिसमें कि उनके नॉमेनक्लेचर होते ही होते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। नाउ इस वाले में फिनॉल में थोड़ा सा ज्यादा होता है पढ़ने का, लेकिन बेसिक नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से उठेंगे आपको इन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। नाउ अल्डिहाइड, कीटान एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही सेम चीज होता है, बट इसमें भी आपको सारा का सारा लगभग जो मेजर पार्ट्स है वो आ ही रहा है, मतलब रिमूव के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। अमाइंस में आपको अमाइंस और डायजोनियम सॉल्ट आपको पता ही है कि वो दोनों पढ़ना ही पढ़ना होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आएंगे आपको, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल से आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन तीनों के तीनों आएंगे। नाउ एक जो तुम्हारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट है, तुम इसको स्क्रीनशॉट लेके सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक लगा लो। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बिकॉज ऑफ द 10 चैप्टर्स, क्योंकि बस 10 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, दिस टाइम। सबसे पहली बात है कि इन सभी चैप्टर्स को करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 3 महीने में भी आप चाहो ना तो पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। बट मेरे पर्सपेक्टिव से सुनना चाहोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रखना, पहले प्रायोरिटी में फिजिकल को कर लेना, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी में ऑर्गेनिक कर लेना, ठीक है। और थर्ड प्रायोरिटी में इनऑर्गेनिक करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक थोड़ा सा रिमेंबरेंस वाला होता है, तो इनऑर्गेनिक की अगर आपको रिमेंबरेंस अच्छी हो जाएगी तो आप इसमें ऑफकोर्स ऑब्वियस सी बात है कि और ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक को मेरे हिसाब से लास्ट प्रायोरिटी में कर लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मैंने आपको इसमें सारे के सारे मार्क्स वाइज वेटेज बता दिए और सारे के सारे टॉपिक से क्या क्या चीजें आ रही है वो भी बता दिया। आप इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो, अपने सारे दोस्तों में शेयर करो। फिजिक्स की सेम वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैथ्स की भी आपको सारी की सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कंबाइन की भी, ठीक है। तो उन सभी को जरूर चेकआउट कर लेना। टिल दिन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।